नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। विधानसभा चुनावों के खत्म होते ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला लगातार शुरू कर दिया है। इस दौरान शुक्रवार को भी लगातार चौथे दिन ये बढ़त का सिलसिला जारी रहा और आज दिल्ली में पेट्रोल जहां 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इन 4 दिनों में ही डीजल 1 रुपए महंगा हो गया है। गौरतलब हो कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के दौरान करीब 2 महीने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त नहीं की गई थी। अब नए दामों के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 91.27 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.73 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97.61 रुपए और डीजल 88.82 रुपए। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 91.41 रुपए और डीजल 84.57 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। बात चेन्नई की करें तो चेन्नई में पेट्रोल 93.15 रुपए और डीजल 86.65 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेल कंपनियों ने अगर मार्जिन को दुरुस्त करने यानी अपने घाटे को दूर करने का प्रयास किया तो पेट्रोल के दाम में 5.5 रुपए की प्रति लीटर के हिसाब से और डीजल में 3 रुपए लीटर तक की बढ़त दर्ज की जा सकती है। तो पेट्रोल डीजल पर एक बार फिर से बहस, जहां पर लगातार चुनावी दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर थी। लगातार 2 महीने से ज्यादा का समय था जब ये जो दाम है पेट्रोल डीजल के वो स्थिर थे, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही रिजल्ट आता है चुनावों का, उसके बाद सत्ता हाथ में आई और एक बार फिर से इस तरह के पेट्रोल डीजल में बढ़त, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। कभी किस चीज के दाम बढ़ रहे हैं और कभी किस चीज के। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं और पूरा 1 रुपए यानी जनता की जेब पर सीधा सीधा डाका। और आपसे जुड़ी खबर, इस तरह से आज हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे और आगे भी ये कहा जा रहा है कि अगर तेल कंपनियां अपना मार्जिन निकालना चाहें, अगर घाटे को दूर करने का प्रयास करेंगी तो पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़त दर्ज की जा सकती है। और जनता का क्या होगा ये फिलहाल कोई नहीं सोच रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार चुनावी दौर में स्थिर थी, लेकिन उसके बाद सवाल एक बार फिर से करेंगे नेताओं से कि क्या मात्र चुनावों में ही वो जनता की सोचते हैं। चुनाव ऐसे समय में विधानसभा चुनाव हुए और उस समय में लगातार 2 महीने से ज्यादा का समय निकल गया जब पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर थे। पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय में पेट्रोल डीजल के दामों में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ गए हैं, जैसे ही सत्ता सरकार के हाथ में आ गई है, वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल में 1 रुपए महंगाई दर्ज की गई है। चलिए, तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, चुनावी दौर में ये नहीं बढ़ी थी लेकिन फिलहाल बढ़ती जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं उमैद सिंह, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी से हैं ये। उमैद जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद आपका भी। जी उमैद जी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर सर? आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है सर इस पर। निश्चित तौर से मुस्कान जी, ये इससे जो है ये बेहद गंभीर मामला है जी। और इस पे जो है ध्यान देना चाहिए। और इस पे असल में मजबूरी ये है कि ये केवल अपने हाथ में, भारत सरकार के हाथ में भी सब कुछ नहीं है। ये जो है ये विदेशों से ही हम आयात करते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वजह से ये चल रहा है और ऐसा बहुत पहले से ऐसे रूल बनाए गए हैं, कंपनियों को दिया गया है कि रेट के हिसाब से वो अपना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। ये कई सालों से चल रहा है। पहले भी एक बार ये बयान बीजेपी की तरफ से आया था और आपने एक बार फिर से कहा कि भारत सरकार के हाथ में नहीं है। क्या चुनावी दौर में सरकार के हाथ में आ जाता है सर? चुनावी दौर में क्यों नहीं बढ़ती कीमतें? देखिए, ये एक इत्तेफाक की बात है। ऐसा नहीं है कि केवल चुनावी दौर में, चुनाव कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं हो रहे थे कि ऐसा कि पूरा राष्ट्रीय चुनाव हो रहा था और पूरे देश के लिए ऐसा रोक दिया गया था। ये केवल सोचने की बात है और अपनी अपनी समझ की बात है। चुनाव 1-2 प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में इस तरह से हो रहे थे अलग अलग, पूरे देश में नहीं हो रहा था। और ये पूरे देश का नहीं है, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल मामला है, मसला है तेल का। इस पे जो है वो गंभीरता से उसको देखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा
कि अभी भी मैं सभी से निवेदन करता हूं, मैं अपनी पार्टी से लेकर के और जितने स्टेट में पार्टियां हैं, जहां जहां सरकारें हैं, सबको इसके ऊपर आना चाहिए और जनता को राहत पहुंचाने के लिए अपनी अपनी थोड़ा सा इसमें जो है अपने फायदे में कटौती, जो टैक्स दिए जा रहे हैं प्रदेश वाइज, उस पर थोड़ा कटौती किया जाए तो निश्चित तौर पे इस पे जो है जनता को राहत मिल सकती है और उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। इस पर निश्चित तौर पे देखिए, ये प्रदेश लेवल पे टैक्स है, अपने अपने प्रदेश का अलग अलग टैक्स है और उन प्रदेशों के लिए इस पे अगर कोई कदम उठाया जाता है तो मैं अपनी सरकार से भी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी, जैसा कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था, और उसके लिए सहायता और मदद के लिए कि अब ऐसा नहीं होगा और आगे हम इस पे काफी वो करेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं कुछ करने के लिए उसके लिए मैं निवेदन करूंगा अपनी सरकार से भी और जो प्रदेशों में सरकार है उनसे भी कि लोग थोड़ा सा जनता के लिए समझे और अपने टैक्सों में कटौती करें, जिससे जनता को करना भी चाहिए सर, क्योंकि कोरोना की मार लगातार बढ़ती जा रही है, इस समय में लोगों के पास काम नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा महामारी चल रहा है कोरोना का, जिससे पूरा देश त्राह कर रहा है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत जो है संक्रमण से के और इस दौर से गुजर रहा है, जो पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और मदद के लिए भी आए हैं। उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूं सभी देशों का कि आज भारत की मदद के लिए पूरे दुनिया के लोग जो है उमड़ पड़े हैं और पूरी तरह से जो है मदद कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने एक बात कही कि राष्ट्रीय चुनाव नहीं थे, लेकिन चुनाव तो थे ना सर। 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा के समय में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती है तो ये आम बात तो नहीं है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि हर एक दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा या घाटा होता रहता है, लेकिन बिल्कुल स्थिर रहना। निश्चित तौर से ये कहीं न कहीं पे ये जनता के दिमाग में भी आता है और सभी के माइंड में आता है। ये निश्चित है, ये निश्चित, जो मैंने कहा कि चुनाव वो राष्ट्रीय कोई चुनाव नहीं था और चुनाव ये हमेशा हर 4-6 महीने में एक चुनाव आता ही रहता है। प्रदेशों में कोई न कोई चुनाव होता रहता है, 12 महीने का हाल है, ये रेगुलर चलता है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे आपने जो कहा मुस्कान जी, उसको मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा ऐसे जनता में भी ये चीजें आती है कि चुनाव चल रहे थे इसलिए जो है अभी तक रुका था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही देखो ऐसा होने लगा। बिल्कुल, और हम यहाँ पर जनता का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं सर। रोकना चाहूंगी आपको, आरपी रतूड़ी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। रतूड़ी जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, कह रहे हैं, बीजेपी से हैं उम्मेद सिंह जी, वो कह रही हैं कि भारत सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और पीछे से ही इसकी कीमतें बढ़ती है। आप क्या कहेंगे सर? मुस्कान जी, मैं इनको जरा ध्यान दिला दूं कि आदरणीय मोदी जी का बयान 2013 का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का वो बयान, जब यूपी की सरकार थी और 4 रुपए सिलेंडर में बढ़ गया था, तब ये सिलेंडर लेकर के सड़कों पर खड़े थे कि नहीं थे? हर चुनाव जो बूथ था उसमें आदमी हो न हो, लेकिन 10 सिलेंडर खड़े करके इन्होंने वोट मांगा था। पेट्रोल पर इन्होंने क्या कहा था, वो लाला रामदेव को भी खड़ा किया था और कहा था 35 रुपए लीटर चाहिए कि नहीं चाहिए, तब क्या था। और आज ये कह रहे हैं कि ये सरकार अगर सरेंडर कर दे के सरकार के हाथ में नहीं है तो बड़ा दुखदाई बयान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान भी है और शर्मनाक बयान भी है। मैं कहता हूँ कि ये इस तरह के बयान देने से कि सरकार इतनी विफल हो गई, इतनी कमजोर हो गई। अरे नीति निर्धारक हो आपको इस देश के लिए नीति बनानी है, और जब कोरोना काल चल रहा है, लोगों का रोजगार छिन गया है, लोग बेरोजगार सड़कों पर है, आप केवल पेट्रोल डीजल गाड़ी को समझते हैं। अरे इससे ट्रांसपोर्ट का जब जो बढ़ेगा तो खाद्य सामग्री बढ़ेगी। कपड़ा में कोई ऐसी आइटम नहीं है जो महंगी नहीं हो। तो आज सुषमा स्वराज जी नहीं हमारे बीच में, वो उस समय क्या वो सड़कों पर खड़ी नहीं थी? ये स्मृति ईरानी तब क्या कहती थी, चूड़ी भेजने की बात करती थी, आज कहाँ गई वो? आज दही जम गई क्या मुंह में? सवाल ये देश है, पहले देश रहेगा जी, देश रहेगा तब भाजपा कांग्रेस रहेगी। जो सवाल किए हैं उनका जवाब ले लेते हैं उम्मेद जी। हाँ, देखिए मुस्कान जी, मैं बड़ा खुले मन से और साफ दिल से, मैंने राजनीति नहीं किया, राजनीतिक भाषा नहीं बोला,
शायद आप फिर से भी सुन लेंगे मेरा बयान तो शायद आपको भी एहसास होगा। मैं बड़ा साफ सुथरा एकदम क्लियर बोला था और आज फिर मैंने आज कांग्रेस के प्रवक्ता रतूड़ी जी ने उसको राजनीतिक रंग दे दिए और सब कुछ इस पे डाल दिए। मैं ये कहता हूँ कि आज ये जो दशा हुई है ये क्यों हुई है? ये 30 पैसे लीटर का तेल और पेट्रोल चलते थे, ये क्यों कहाँ पे ये पहुंची थी? 2014 तक तो भाजपा नहीं थी, केवल बीच में 5 साल के अलावा। तो ये तो 65-70 साल से यही लोग थे। 30 पैसे से और 87 रुपए तक पहुंच गया था। वो किसके राज में पहुंचा था? और जो ये रूल बना है इसको तो भाजपा ने तो नहीं बनाया था। भाजपा ये तो पहले, ये तो 2009 और 14 के बीच का रूल है कि जो डेली रेट बढ़ता था पेट्रोल और डीजल का, ये तो वही चला आ रहा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। भाजपा जब से आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी अस्थायी हल के लिए पाइपलाइन का विस्तार करवा रहे हैं। ये जो है ये इसके पूरा बाहर से आने के लिए उसके ऊपर लगे हुए हैं कि किस तरह से डायरेक्ट सप्लाई हो। ठीक है उमेश जी रोकना चाहूंगे मैं आपको, कुछ समय दीजिए मुझे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर को रोक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको। चेन्नई से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएमके चीफ एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। बड़ी और अहम खबर, एमके स्टालिन ने गोपनीयता और मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ी और अहम खबर चेन्नई से बता रहे हैं आपको, एमके स्टालिन ने आज शपथ ली है राजभवन में। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई है। एमके स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है। बड़ी और अहम खबर चेन्नई से, जहां पर डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम वो बन चुके हैं और उन्होंने आज मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ली है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मंत्री पद की शपथ राजभवन में ली गई है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई है, उनके साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको चेन्नई से, जहां पर एमके स्टालिन ने मंत्री पद की शपथ ली है। सीएम बने हैं वो तमिलनाडु के और डीएमके चीफ है एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं और मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ आज उन्होंने ली है। उनके साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बता दें आपको राजभवन में कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई है। एमके स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लंबे समय से इंतजार था उन्हें भी इस बात का और आज शपथ ले चुके हैं वो। डीएमके चीफ है एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम बने हैं। मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ आज उन्होंने ली है। राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें ये शपथ दिलाई है। तमाम कार्यक्रम रखा गया था जिसमें उनको ये शपथ दिलाई गई और उनके साथ 33 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। चेन्नई से ये बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने गोपनीयता की शपथ ले ली है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके साथ 33 मंत्रियों ने शपथ ली है। पेट्रोल डीजल पर जिस तरह से आज चर्चा कर रही थी वो चर्चा का दौर एक बार फिर से जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जिस तरह से पिछले 4 दिन से इजाफा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल लगातार 1 रुपए बढ़ गया है। इस पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। गेस्ट हमारे साथ तमाम मौजूद है। उम्मेद जी, आपसे सवाल था मेरा, आप अपना कमेंट पूरा कीजिए। जी, मैं अभी आपने न्यूज दिया, मैं उसके लिए 33 मंत्रियों सहित नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री चेन्नई के को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये रही पेट्रोल और डीजल की बात ही, मैंने आपसे बताया मैडम कि जो ये चल रहा है, एक अस्थाई हल निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस पे पूरी तरह से लगे हुए हैं। और ये कहना जो है वो गलत है। शायद कांग्रेस प्रवक्ता जी को मालूम होगा कि ये किस तरह से चला है और रेट बढ़ते रहे हैं। इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, अस्थाई हल निकालने की जरूरत है। और अपने अपने प्रदेशों में अगर करें, वहाँ भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है, अदर की भी प्रदेश है, और वो प्रदेश अगर अपना टैक्स में, फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर अपना टैक्स में थोड़ा कटौती कर लें तो निश्चित तौर पे जनता को राहत मिलेगी। ये एक तुरंत का जो है समाधान के लिए रास्ता यही एक बहुत अच्छी बात है आपने कही, और आपने कबूला भी कि आप इस पर एक्शन लेंगे और लगातार जो भी आपसे बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन सवाल एक और सर, ये कि सेस की भी आपने बात की। बजट जब आता है तो सेस तो सरकार द्वारा ही लगाया जाता है ना सर, और आप इस समय सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप ही ये कहेंगे कि भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, तो जनता किसके पास जाएगी सर? जनता ने विश्वास करके आप पर अपना विश्वास जताया है। और पे मैंने 2 चीज है इसमें मुस्कान जी, कि जो सेंटर टैक्स है वो सेंटर लगाता है, जो सेंटर का सेल टैक्स जो टैक्स है, लेकिन जो स्टेटों का टैक्स अलग होता है। इससे जो है, इससे स्टेटों के लिए मैंने फिर से को दोहरा रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि जो एक टैक्स है उससे थोड़ा रियायत किया जा सकता है अपने अपने प्रदेशों में। वो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और की हो, वो अपने अपने स्टेटों में, अपने अपने प्रदेशों में थोड़ा जनता को राहत दे सकते हैं। इसमें ये उनका अपना जो है अपना अधिकार है। निश्चित तौर पे अपने टैक्सों में कटौती कर सकते हैं, जिससे जनता को राहत मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अस्थाई हल के लिए, पूरे देश के हल के लिए, राहत के लिए उस पे पूरी तरह से लगी हुई है और उसका रास्ता अस्थाई रास्ता निकाल रही है। जी ठीक है, रतुड़ी जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए मुस्कान जी, ये तो वो हाल हुआ कि पहले आप कांग्रेस को बदनाम करो, कांग्रेस की नीतियों को बदनाम करो, तब आप सत्ता में आओ, और जब आप सत्ता में आओ फिर कहो कि ये तो कांग्रेस कर रही थी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे जब वो नीति बेहतर थी तो आपने बदनाम क्यों करा देश में? फिर तो आप सत्ता में आने लायक नहीं थे। सवाल ये है कि आपको लोगों ने इसलिए भरोसा किया था कि आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि ये नीतियां ठीक नहीं है। फिर आप चाहे किसानों का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, कि ये कांग्रेस कर रही थी, चाहे जीएसटी का हो, सवाल फिर आप कांग्रेस पे ले आते हैं। अरे तो फिर वोट मांगने क्यों गए थे जनता के पास? और सवाल ये है कि अभी मेरे बहुत बुद्धिजीवी लगते हैं उमेश सिंह जी, कि वो राज्यों के, आपको मालूम है कितना % सेंट्रल टैक्स है इसमें, कितने पेट्रोल में? जरा आप उसकी तरफ झांके हैं। जीएसटी में आप पेट्रोल क्यों नहीं लाए? आप अल्कोहल क्यों नहीं लाए? क्योंकि आपको मालूम था कि चंद लोगों को, आपने तो ओएनजीसी को भी अडानी अंबानी को देने का काम कर दिया। आपने रिलायंस के पेट्रोल जो बंद हो गए थे उनको सारे भारत में खोलने का काम कर दिया। आपने तो पूरा भारत ही इन 2 लोगों के हाथों बेच दिया। फिर आप कहते हैं नीति की सरकार की है। अरे आप बदल सकते हो, आपके पास बहुमत है। अगर गलत नीति थी तो आप उसे सुधार करें ना, उसी नीति पर क्यों चल रहे हैं? अगर वो देश हित की नीति नहीं थी और आपने चिल्ला चिल्ला के मंचों से भाषण दे करके अपनी सत्ता बना दी, और फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों पर चल रहे हैं, ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है, दोहरी नीति ठीक नहीं है। उम्मेद जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। रतूड़ी जी ने भी जो बातें कही उनका भी जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि मात्र पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे सर, महंगाई पूरी बढ़ रही है। अभी हाल ही में एलपीजी के भी दाम बढ़े थे और अब सरसों का तेल भी इतना महंगा हो गया है। एक बात निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कही थी जब कुछ समय पहले प्याज के दाम बढ़े थे, तब उन्होंने कही थी कि हम तो प्याज खाते ही नहीं है।
ये बात भी आपने, ये बयान भी सुना होगा, हालांकि काफी पुराना बयान है ये, लेकिन इस तरह के बयान अब उठकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं सर कि भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। एक बार फिर से यही बात। देखिए मुस्कान जी, अगर इस तरह का बयान कि हम प्याज नहीं खाते हैं और इस तरह का बयान अगर कोई भी नेता देता है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, वो मुझे लगता है कि ये मान नहीं है और मैं उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करता हूँ। ये गलत चीजें हैं। ये जो देश के कुर्सी पे बैठते हैं और देश बैठाती है, वो देश की जनता के लिए, अपने हित के लिए, देश के हित के लिए काम करने के लिए बैठाती है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल जनता के हित में कुछ नहीं हो रहा है सर। मैं देखिए, जनता के हित में निश्चित तौर पे सब कुछ, बहुत कुछ। आप आज किसानों के बारे में देखिए, किसान अगर थोड़े से किसान हंगामा कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो उससे केवल नहीं मान लेना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा है। देश के लिए, देश के किसानों के लिए जिस तरह से जबरदस्त लोगों को 6-6 हजार की सुविधा, जिस तरह से यूरिया कोटिंग, जिस तरह से पहली बात तो वो किसान थोड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा किसान थे, बहुत ज्यादा संख्या में थे और हर जिले से, तमाम मात्र 3 जिले जो उजागर हुए उन्हीं के नहीं सर, हर जिले के थे। ये बात मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगी, ये बात मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगी कि वो किसान थोड़े नहीं थे सर। अगर उनके साथ सही हो रहा होता तो वो इस तरह से सड़कों पर नहीं आते। ठीक है, फिलहाल हम किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। महंगाई भी जनता के हित में नहीं है सर। लगातार कोरोना की मार जनता झेल रही है, उनके बेरोजगार इतनी जनता हो गई है कोरोना के काल में, लगातार सब चीजें बंद हो गई हैं, उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा है और उसके बाद भी इतनी महंगाई, तो जनता जाएगी कहाँ सर? आप ही के पास तो आएगी ना। जी, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जी ने कहा और बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा, लेकिन ये नहीं ध्यान दिए कि हम जनता के ही अभी से लौट के आए हैं, उनके ही कोर्ट से, उनके ही बीच से, और वहाँ पे किस तरह से कांग्रेस के और लोगों ने किस तरह से ले करके और कम्युनिस्ट ने थोड़े से किसानों को, जो किसान आज चल रहे हैं, मेरे थोड़े किसान कह रहे हैं सर। जी निश्चित यही कहूंगा, क्योंकि वो 1% भी नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के जो आज पूरा देश जल रहा हो, पूरा देश दुखी हो, और आज ये लोग आज इस महामारी को भी नकार रहे हैं, जिससे आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया तरा कर रही। आज उसी का नतीजा है कि अभी थोड़े दिन बाद उन्हीं के फैसले से, उन्हीं की कोर्ट से लौटे हैं। बंगाल में गए थे और बंगाल ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट को साफ कर दिया, 0 पे कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट से सरकार में बिठा दिया चाहिए। वो यही जनता है, आज यही जनता है जो आज ये देखिए, ये सब जनता के फैसले के आने के बावजूद अगर गलत बोलते हैं तो जनता खुश नहीं होती। आज दिन है, इस महामारी में, इस तकलीफ में त्राहिमाम कर रहा है देश। आज उनकी मदद की जरूरत है। आज जिस तरह से आज रात दिन लोग लगे हैं सिलेंडर के ऊपर, गैस के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, आज इसकी जरूरत है। आज इस पे बैठक से बैठक और एक प्लान। और आपने महामारी का भी जिक्र कर लिया सर, आपने महामारी का भी जिक्र कर लिया, लेकिन आपने भी सुना होगा, आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को फटकार के बाद, हालांकि अभी तक केंद्र कह रही थी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, फिर कह रही थी कि दिल्ली के पास टैंकर नहीं है, लेकिन कल भी तो पूरी हुई ना सर, 730 मीट्रिक टन दिल्ली को मिली है ऑक्सीजन, मात्रा पूरी हुई ना सर। सरकार काम करने को ही तैयार नहीं है। फिलहाल इस पर बात मैं नहीं करूंगी, मैं आपसे सिर्फ महंगाई पर बात करूंगी। जनता क्या करे, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। मैं इतना कहूंगा मुस्कान जी कि निश्चित तौर पे आज ऐसे सूझबूझ और एक ऐसे समझदार प्रधानमंत्री के हाथ में देश है कि ऐसे अचानक और इस तरह की घटनाओं को भी वो किस तरह से महामारी को कंट्रोल किया, पिछली बार भी और इस बार भी पूरी ताकत से लगे हैं और निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। वरना आज किसी के और हाथ में होता तो देश केवल लूटता रहता। उमैद जी, रतूड़ी जी, आपसे एक आखिरी कमेंट इस मामले पर लेना चाहूंगी। उमैद जी कह रहे हैं कि अगर किसी और के हाथ में, उमैद जी कह रहे हैं कि अगर किसी और के हाथ में होता तो देश लूट जाता। मुझे तो सीधा कहना है कि ये सरकार कितनी संवेदनहीन है कि जो कोरोना काल में अपने लिए 8,500 करोड़ का जहाज खरीद सकता है, जो इस कोरोना काल में 9,000 करोड़ का संसद भवन बना सकता है, जो संवेदनहीन आदमी इस कोरोना काल में कृषि कानून ला सकता है अपने 2 चेलों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, वो कितने संवेदनशील है। अरे भारत नहीं, विश्व में जब
आर्थिक मंदी आई थी तो एक वो महान पुरुष अर्थशास्त्री था, देश को बचा था। आज अगर उसके हाथ में होता तो ये हालत न होती कि गैस के लिए मारामारी हो रही और देश की लाशों के ढेर पर न होता। अगर उस जैसे आदमी पर, संवेदनशील आदमी पर ये सत्ता होती। आज तो संवेदनहीन लोग राजनीति कर रहे हैं सत्ता में काबिज। ठीक है आरपी रतूड़ी जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मेद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा आपने की हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि एक समय ऐसा था जब बीजेपी आरएसएस के ही कुछ घटक दल थे जो लगातार सड़कों पर उतर आए थे पेट्रोल डीजल के लिए। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, हो सकता है उन्होंने खुद भी कहा है कि वो इस पर एक्शन लेंगे और देखने वाली बात आगे ये होगी कि क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।